नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कई राज्यों में उपचुनाव होने वाले हैं और उन राज्यों में अब बीजेपी ने अपने कैंडिडेट के नाम की घोषणा कर दी है। इन सभी राज्यों में सबसे ज्यादा अहम जो है वो मैनपुरी है। कारण यह है कि मैनपुरी को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। काफी लंबे समय से वहां समाजवादी पार्टी का राज रहा है। ऐसे में बीजेपी वहां पर कौन से कैंडिडेट को उतारती है, ये भी काफी ज्यादा अहमियत रखता है। तो आपको बता दें कि मैनपुरी, रामपुर और खतौली उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। कौन कौन से उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से चुने गए हैं और किस तरीके से मैनपुरी पे अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव के मुकाबले में किस कैंडिडेट को उतारा गया है और किस तरीके से मैनपुरी की लड़ाई इस बार दिलचस्प होगी, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। पहले बात कर लेते हैं कि कौन कौन से कैंडिडेट कहां से बीजेपी द्वारा इस उपचुनाव के लिए उतारे गए हैं। बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश के मैनपुरी, रामपुर और खतौली सीट के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने मैनपुरी उपचुनाव के लिए रघुराज शाक्य को अपना उम्मीदवार बनाया है। इन सीटों पर केंद्रीय चुनाव समिति ने अंतिम मुहर लगाने के बाद उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति ने आज उपचुनाव के लिए उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने मैनपुरी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव के खिलाफ रघुराज शाक्य को जो है टिकट दिया है। पहले से ही मैनपुरी में बीजेपी द्वारा शाक्य समाज में किसी उम्मीदवार को टिकट दिए जाने के कयास लगाए जा रहे थे और अब इस पर विराम लग गया है। क्योंकि उन्होंने नाम का अनाउंसमेंट कर दिया। इसके अलावा बीजेपी ने रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया है। पार्टी ने आजम खान के इस गढ़ में आकाश सक्सेना को अपना उम्मीदवार बनाया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। रामपुर को आजम खान का गढ़ कहा जाता है। सपा के नेता है और काफी समय उन्होंने जेल में भी जो है अपना वक्त व्यतीत किया है। आकाश सक्सेना को रामपुर में आजम खान को धूर विरोधी माना जाता है। हालांकि पहले भी आकाश सक्सेना के उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा थी। बीजेपी ने मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा उपचुनाव से राजकुमारी सैनी को टिकट दिया है। राजकुमारी सैनी विक्रम सिंह सैनी की पत्नी है, जबकि सीट पर सपा गठबंधन ने आरएलडी के मदन भैया को उम्मीदवार बनाया है। मैनपुरी और खतौली सीट पर 17 नवंबर तक नामांकन होगा, जबकि रामपुर सीट पर 18 नवंबर तक नामांकन होगा और इस सीट पर 5 दिसंबर को वोटिंग होगी और 8 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। अब आप बता दें कि मैनपुरी क्यों अहम हो जाती है, क्योंकि मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद उपचुनाव हो रहा है, जबकि रामपुर से आजम खान और खतौली से बीजेपी विधायक रहे विक्रम सिंह सैनी के सदस्यता रद्द होने के बाद उपचुनाव हो रहे हैं। ऐसे में मैनपुरी से रघुराज जो शाक्य है उनको उतारा गया है। उन्हें वो जो है काफी एक अहम व्यक्ति बताया जा रहा है। कारण शिवपाल यादव के काफी करीबी है। शिवपाल यादव से काफी बेहतर और अच्छे रिश्ते हैं और समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव के सामने इन्होंने जो है बीजेपी के प्रत्याशी है। कांटे की टक्कर का मुकाबला कहा जा रहा है। भाजपा ने सपा के सांसद रह चुके शिवपाल सिंह यादव के करीबी माने जाने वाले रघुराज शाक्य को जो है टिकट दिया है। वैसे तो रघुराज शाक्य इटावा जिले के रहने वाले हैं, लेकिन माना जा रहा है शाक्य वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए भाजपा ने यह फैसला लिया है। कारण क्या है, देखिए मैनपुरी में जातीय समीकरण काफी ज्यादा है। कास्ट के बेसिस पे जो वोटिंग है वो काफी ज्यादा है। सबसे ज्यादा यहाँ पे यादव वोटर है। इसके बाद आपको बता दें कि यहाँ पे शाक्त वोटर है, उसके बाद क्षत्रिय वोटर्स है, ब्राह्मण वोटर्स है, जाटव वोटर्स है। तो काफी जो है वोटिंग जो है इसके बेसिस पे की जाती है। और शाक्त को उतारने का कारण सिर्फ यही है कि यादव के बाद सबसे ज्यादा जो वहां पर आप कह सकते हैं आबादी है कास्ट के आधार पर देखा जाए तो शाक्त के है। तो ऐसे में एक शाक्त को उतार कर कहीं ना कहीं उन शाक्य वोटर का साधने की कोशिश जो है बीजेपी द्वारा की गई है। और सबसे बड़ी बात, जो व्यक्ति जिनका नाम जो उतारा गया है रघुराज शाक्य जो है, उनकी पकड़ शाक्य समाज पर काफी ज्यादा, समुदाय के लोगों पर काफी ज्यादा है। काफी अच्छी पकड़ मानी जा रही है उनकी। और वोटों की जिस तरीके से कितने वोटर है उससे भी समीकरण को जरा समझिए, आपको समझ आएगा कि आखिर क्यों एक रघुराज शाक्य को जो है ये मौका दिया गया है। दरअसल अगर वोटर्स की बात करें तो मैनपुरी में जाति का फैक्टर काफी ज्यादा मायने रखता है। ऐसे में वहां पर यादव वोटर तकरीबन 4,25,000 है, शाक्य वोटर 3,25,000 है। तो अब तक देखते 3,25,000 जो है आप साफ तौर पर जो है वोटर्स है। तो ये अंतर आप देखिए कि ज्यादा जो है देखने के लिए मिल रहा है। तो साफ तौर पर शाक्य को उतारने का कारण समझिए 3,25,000 वोटर जो है वहां पर है। क्षत्रिय वोटर्स की बात करें तो 2,25,000 है
ब्राह्मण वोटर की बात करें तो 1,10,000 है, जाटा वोटर 1,20,000 है और लोधी वोटर तकरीबन 1 लाख है। तो ये जो है वोटर्स की लिस्ट है। हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके के कास्ट के आधार पर यादव, उसके बाद शाक, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद ब्राह्मण, उसके बाद जाटव और उसके बाद जो है आखिर में लोधी वोटर। तो इस तरीके से जो आंकड़े हैं 4.5, 3.5 के करीब, उसके बाद 2.5 के करीब, फिर 1,10 के करीब, इसके बाद फिर 1,20 के करीब और उसके बाद तकरीबन 1 लाख के करीब जो है वोटर्स है। तो ये वोटर्स के गिनती काफी ज्यादा अहमियत रखेगी। मैनपुरी में जहां ज्यादातर कास्ट फैक्टर बहुत अहमियत रखता है और यही कारण है कि गढ़ भी माना गया है। 96 की बात करें तो उसके बाद से लगातार यहां पर समाजवादी पार्टी का बोलबाला रहा है। मुलायम सिंह यादव की बदौलत यहां पर समाजवादी पार्टी हमेशा से अपना जो है वर्चस्व जमाने में कायम रही है, लगातार अपना वर्चस्व यहां पर बनाए रखी है। और इसे पता चलता है कि कहीं ना कहीं मैनपुरी से डिंपल यादव को उतारने का कारण यही है कि वो मुलायम सिंह यादव की बहू है और साफ तौर पर शिवपाल सिंह यादव के तरफ से अब एक कैंडिडेट, करीबी कैंडिडेट है, उनको उतारा गया है। तो वोटर्स के बेसिस पे, वोटर डिवीजन के बेसिस पे मैनपुरी में ये लड़ाई देखने के लिए मिलेगी। तो अब आप समझ सके होंगे कि क्या समीकरण किस तरीके से है, किस तरीके से, किस आधार पर कहां पे डाले गए हैं। वहीं अगर बात करें तो शाक का नाम की घोषणा होने के बाद रघुराज शाक ने एक चैनल को इंटरव्यू दिया, टेलीफोनिक इंटरव्यू दिया। इस दौरान वो ये कहते नजर आए थे कि इस बार मैनपुरी में बदलाव होगा। मैनपुरी की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काम देख के, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काम देखकर, जिस तरीके से उन्होंने उत्तर प्रदेश में गुंडा राज खत्म किया है, उसका कामों को देखते हुए वो वोट करेंगे। उन्होंने कहा कि इस पर जो है चुनाव होगा, जिस तरीके के काम बीजेपी द्वारा किए गए उस बेसिस पर चुनाव होगा। उन्होंने कहा कि मैं किसान का बेटा हूं, इटावा की जनता ने मुझे जिताया है, उन्होंने मुझ पर भरोसा जिताया है, मैं गरीब किसान का बेटा हूं और यहाँ की जनता मुझे जिताने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि मैनपुरी में इस बार बदलाव होगा, इस बार आम जनता की लड़ाई लड़ने का जो है मैं काम करूंगा। उसके बाद जो है सवाल पूछा गया कि जब समाजवादी पार्टी का इसे गढ़ माना जाता है तो आपको नहीं लगता है कि टफ मुकाबला होगा? तब उन्होंने कहा कि जनता से बड़ी कोई अदालत नहीं है, जनता ही फैसला करती है और जनता के फैसले ने बड़े बड़े गढ़ जो है उसे खत्म कर दिए हैं और ऐसे में अब बदलाव होगा। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह जी जो है दिग्गज नेता है, काफी बड़े नेता थे यहाँ से और मैं उनका सेवक हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि बीजेपी ने मुलायम सिंह यादव जी के जो सेवक को मैनपुरी की जनता का सेवा करने के लिए चुना। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद जताया, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का धन्यवाद जताया, बधाई दी उन्होंने कि उन्होंने भरोसा दिखाया है, उन्होंने एक सेवक को सेवा करने का मौका दिया है। उन्होंने कहा कि मैं मुलायम सिंह यादव जी का सेवक हूं और मेरा भी हक बनता है, मेरी भी ये लड़ाई है, मैं भी इसे लड़ूंगा। फिर उन्होंने कहा कि जब सवाल पूछा गया कि परिवारवाद का जो मुद्दा है समाजवादी पार्टी में हमेशा रहा है, पहले अखिलेश यादव ये कह रहे थे कि डिंपल यादव को नहीं उतारेंगे, फिर उन्होंने डिंपल यादव को उतारा, तो क्या कहेंगे? तो उन्होंने कहा कि यही लड़ाई है, यही जो परिवारवाद है, इसी की तो लड़ाई है, क्योंकि उन्हें लगता है कि राजा जो है उनके घर से ही होना चाहिए। लोकसभा चुनाव में यही लड़ेंगे, जो है विधानसभा चुनाव इनके घर से ही कोई लड़ेगा, तो क्यों और यादव नहीं है? बहुत यादव है जिन्हें उन्होंने अनदेखा किया, क्योंकि उनके परिवार के अंदर के लोगों को मौका मिलना चाहिए, उनके परिवार के लोगों का ही राजनीति पे हक है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार जो है कुछ भी ऐसा नहीं होगा। इस बार जनता अपने अदालत में फैसला करेगी और इस बार मुझे लगता है कि मैनपुरी में बदलाव देखने के लिए मिलेगा। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि मैनपुरी में इस बार मुकाबला काफी दिलचस्प है। जहां पर कहा जा रहा था कि डिंपल का जो पलड़ा है वो भारी है, तो वहीं पर आप देख सकते हैं कि बीजेपी के मास्टर स्ट्रोक से, जिस तरीके से बीजेपी ने एक ऐसा कैंडिडेट उतारा है, हेवी वेटेज कैंडिडेट है। बार बार हमने कहा कि इसका काफी ज्यादा जो एक कंट्रोल है, वहां के 3,25,000 वोटर जो शाक के हैं उनके ऊपर काफी बढ़िया पकड़ है। तो ऐसे में एक अच्छी पकड़ के साथ, मजबूती के साथ आप देखिए 3,25,000 वोट उन्होंने पकड़ा। इसके बाद अब जातीय समीकरण हमने आपको बताया कितने कितने वोट है और अगर थोड़ा भी वोट ऊपर नीचे होता है तो मुकाबला काफी ज्यादा दिलचस्प हो जाएगा मैनपुरी में। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया, डेट्स के साथ, जातीय समीकरण भी हमने आपको समझा, इंटरव्यू में क्या कुछ कहा इसके बारे में भी हमने आपको बताया। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि मैनपुरी की सीट पर मुकाबला कैसा होता है, किस तरीके से देखने के लिए मिलता है और आने वाले वक्त के साथ हम आपको इससे भी अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए हमने आपको पूरा मामला विस्तार से बताया और इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।